वेलकम टू सिविल क्लब में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अभी रिसेंट में जो हमारा एग्ज़ाम है, जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है आ रहा है, वो हमारा है 68 बीपीएससी एग्ज़ाम। और उसी से रिलेटेड मैंने टॉपिक वाइज एक टेस्ट सीरीज निकाली है। आई होप आप लोगों ने चैनल में देख लिया होगा। टॉप 20 टेस्ट सीरीज है, जिसमें हम बिहार बीपीएससी से रिलेटेड जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे हमारा साइंस हो, मैथ हो, जो भी एट है, तो हम एक टॉपिक वाइज आपको 25 क्वेश्चन, जिसमें हम डिटेल डिस्कशन में आपके सामने करने जा रहा हूँ, जिसमें हम क्वेश्चनों के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन की थ्योरी भी पढ़ेंगे। जैसे मैंने ये पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन है, फिर उसके आंसर है, फिर उसका सोल्यूशन है। तो ऐसे कुछ फॉर्मेट में मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। आई होप आपको इस टेस्ट सीरीज से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए और रोज़ का आप ये टेस्ट सीरीज कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। तो चलिए समय नहीं आते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 1750 में निम्नलिखित में से किस नवाब के दबाव में ईस्ट इंडिया कंपनी की पटना फैक्ट्री बंद कर दिया गया था। मीन्स आपके पास ये 5 ऑप्शन है, आप इसको अच्छे से पढ़िए और फिर मेरे साथ ही बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कि कह रहा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो पटना वाली जो फैक्ट्री थी, उसे बंद कर दिया गया था, किसने किया था 1750 में। तो पहला ऑप्शन है मीर कासिम ने, अलीवर्दी खान ने, सिराजुद्दौला ने, कि मुर्शीद कुली खान, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। ठीक है, तो आपके पास ज़्यादा ज़्यादा 5 सेकंड का टाइम होगा, क्योंकि हमें पॉइंट्स भी कैरी करने हैं, तो हमारे पास टाइम नहीं है। तो आप इसका आंसर अपना कॉपी पेन ले लीजिए, आप अपना लिखते जाइए, जो आंसर मैच होगा उसे सही करते जाइए, और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको लगे कि इसे लिख लेना चाहिए, तो आप इसे लिखते भी जाइए। इसका जो राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू मी 2 होगा, अली वर्दी खान। तो इसका जो राइट आंसर हो गया अली वर्दी खान हो गया। 1750 ईस्वी में नवाब के दबाव में ईस्ट इंडिया कंपनी की पटना फैक्ट्री किसने बंद की थी, किसके दबाव में आके बंद की थी, तो ये अली वर्दी खान था। अब इसके बारे में थोड़ा और डिटेल जान लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिटेल डिस्कशन दे दिया है। डिटेल डिस्कशन में क्या कह रहा है कि जब 1774 की बात है, तो डेन ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना की नेपाली कोठी को अपना कारखाना स्थापित किया था। कब किया था? 1774 में। तो एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि कौन सी कंपनी ने किया था? डेन ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। कौन सी कोठी की बात कर रहा है? नेपाली कोठी की बात कर रहा है। कब स्थापित हुई? 1774 में स्थापित हुई। मीन्स कहने का तरीका ये है कि हमें एक क्वेश्चन से रिलेटेड 2 से 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं, हमें इसे अच्छे से कवर करना है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन था क्या था कि 1750 में ईस्ट इंडिया कंपनी के दबाव में किसके दबाव में उसने ने पटना की फैक्ट्री को तो बंद कर दिया था। तो उसका जो अच्छा आंसर था वो कौन सा था? आपका आंसर नंबर 2 था, जो अली वर्दी खान था। उसके बाद दूसरी बात कर रहे हैं, तो 1774 में डेन ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना की ही बात कर रहे हैं, तो पटना में एक नेपाली कोठी थी जिसे अपना कारखाना स्थापित किया था। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ से ये बन जाता है, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा पॉइंट है यही, 1750 में नवाब अलीवर्दी खान के दबाव के कारण जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पटना फैक्ट्री, ईस्ट इंडिया कंपनी में जो पटना में जो फैक्ट्री बनाई थी उसको बंद कर दिया गया था, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर था। उसके बाद तीसरे पॉइंट में आते हैं। तीसरे पॉइंट में क्या कह रहा है कि अंग्रेज ब्रिटिश दूसरे यूरोपीय थे जिन्होंने 1620 में पटना के आलमगंज में अपना कारखाना बनाया था। तो अगर पूछा जाए कि सर कौन से यूरोपीयों ने आलमगंज में पटना में कारखाना बनाया, तो कब बनाया? 1620 ईस्वी में बनाया। तो कौन से यूरोपीय थे? दूसरे यूरोपीय थे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता क्या? 1620 और आलमगंज। ठीक है, उसका नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सर 1651 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस कारखाने को पुनर्जीवित किया जो अब गुलजार बाग में गवर्निंग प्रिंटिंग प्रेस में बदल गया। मतलब कि बात कर रहा है कि दोबारा उसको रिन्यू किया गया, जो गुलजार बाग में गवर्निंग में चेंज हो गया था। कब किया गया था? 16 का। तो अगर ये पॉइंट को भी हटा दिया जाए तो हमारे पास ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट मिले। एक तो हमारा क्वेश्चन ही हो गया, 2 पॉइंट हमें यहाँ से मिले। ठीक है, तो इन्हें भी लर्न करना है और आप लोग इसको कॉपी पेन में लिखते भी जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संथाल संथाल परगना जिले के प्रथम उपायुक्त कौन थे? संथाल परगना जिले के प्रथम उपायुक्त कौन थे? तो इसका आंसर क्या? 5 ऑप्शन दिए आपको। लॉर्ड लॉरेंस, एस्ले ईडन, अगस्टन रिवर्स थॉमसन, रिचर्ड टेम्पल, उपरोक्त में से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, आप लोग स्किप करके पॉज करके इसका राइट आंसर राइट कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा एस्ले ईडन होगा। क्या होगा? एस्ले ईडन। चलिए अब इसका डिटेल डिस्कशन देख लेते हैं क्या है।
तो जो हमारे एस्ले एडन थे उन्होंने क्या किया था, जो संथाल विद्रोह हुआ था, तो संथाल विद्रोह के दमन के बाद नए कानूनों अधिनियमों के साथ संथाल परगना पर श्री एस्ले एडन जिले के सबसे पहले उपायुक्त बनाए गए थे। यह एक प्रकार का नया जिला बनाया गया था, जिसकी स्थापना 30 जून 1855 में दो संथाल विद्रोही नेताओं ने, जिसमें से पहले सिद्धू थे और दूसरा कोमहू मुर्मू थे, ने संथाल विद्रोह का, जो संथाल विद्रोह था उसका नेतृत्व किया था। कब हुआ था वो संथाल संथाल विद्रोह? ये हुआ था 1855 में 30 जून। ठीक है, तो यहाँ से जो ये पॉइंट हैं ये सब इम्पोर्टेंट है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट कैरी हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770-1771 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? छपरा, मुंगेर, पूर्णिया, दरभंगा या उपयोग में से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो चलिए आप लोग बताइए इसका जो राइट आंसर क्या हो सकता है। तो बात कर रहा है 1770 से 1781 में कौन से विद्रोह की बात कर रहा है ये? सन्यासी विद्रोह की बात कर रहा है। कौन सी विद्रोह की बात कर रहा है? सन्यासी विद्रोह की बात कर रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है ये सन्यासी विद्रोह का जो केंद्र था वो क्या था आपका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मी कौन सा होगा? इसका जो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर 3 होगा। क्या होगा? पूर्णिया। क्या था? पूर्णिया। चलिए अब डिटेल डिस्कशन देख लेते हैं इसका क्या हो सकता है। तो डिटेल डिस्कशन में जाते हैं तो क्या कह रहा है कि जो बिहार में पूर्णिया था 1770 से 1771 के बीच क्या हुआ? सन्यासी विद्रोह का केंद्र रहा। सन्यासी विद्रोह जलपाईगुड़ी, क्या था? जलपाईगुड़ी के मुर्शिदाबाद और बैकुंठपुर जंगलों के आसपास के क्षेत्रों में हुआ था। ठीक है, ओके। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? यह विद्रोह 18वीं शताब्दी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी के नियम के खिलाफ बंगाल में संन्यास की गतिविधियों पे आधारित था। ठीक है, तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, एक ये हुआ जा रहा है और कब कौन सी शताब्दी का था? तो 18वीं शताब्दी का था। तो इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। किसके जंगलों में हुआ था? तो बैकुंठपुर और मुर्शिदाबाद के जंगलों में आसपास में ये आपका सन्यासी विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1770-1771 में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन किस आंदोलन का उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई के साथ साथ दुष्ट भोगों के बलिदान को रोकने जैसे सामाजिक सुधारों का लक्ष्य था? कौन सा आंदोलन था? सरदारी आंदोलन था, साफाहोड़ आंदोलन था, मुंडा विद्रोह था, ताना भगत आंदोलन था कि उपरोक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, क्या जाना चाहिए इसका राइट आंसर अकॉर्डिंग टू ही? तो इसका साफाहोड़ विद्रोह था। ठीक है, जो जादू टोना वगैरह करते थे उस टाइप के जो रिलेटेड, उसी से रिलेटेड विद्रोह हुआ था जिसे साफाहोड़ विद्रोह कहा जाता था। ठीक है, दुष्ट लोगों को जो भी अपना भूत ऊत टोना वोना भगाने के लिए करते थे, तो उसी से रिलेटेड था। ठीक है, तो इसका आंसर 2 हो गया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हैदर अली खान बिहार के राजगीर परगना के स्थानीय नेता थे और उन्होंने किस आंदोलन में खुद को राजा घोषित किया था? वहावी आंदोलन, सन्यासी विद्रोह, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, 1857 का विद्रोह, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, क्या जाएगा अकॉर्डिंग टू मी? क्या जाएगा? 1857 का विद्रोह। क्या होगा? 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह, हैदर अली खान बिहार, ठीक है, राजगीर परगना के नेता थे। तो ये किसके आंदोलन के अंतर्गत था? ये था आपका 1857 का विद्रोह था। ठीक है, तो 1857 विद्रोह के बारे में थोड़ा और डिस्कशन देख लेते हैं। तो हैदर अली खान बिहार के राजगीर परगना के स्थानीय नेता थे जिन्होंने 1857 में विद्रोह में खुद को राजा घोषित किया था। 10 मई 1857 में मेरठ में शुरू हुआ ये विद्रोह। कहाँ चालू हुआ था? 10 मई 1857 मेरठ में चालू हुआ था और जल्द ही बिहार सहित पूरे उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से में क्या हो गया था? फैल गया था। ठीक है, तो जुलाई 1857 के दौरान बिहार में 3 बड़े विकास हुए। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि कहाँ से शुरू हुआ था? तो 10 मई 1857 में कहाँ से चालू हुआ था? मेरठ से। कहाँ से चालू हुआ था? मेरठ से। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे गांधी जी ने अपनी आत्मकथात्मक पुस्तक सत्य के प्रयोग में द जेंटल बिहारी, सत्य के प्रयोग में द जेंटल बिहारी कहा था? सच्चिदानंद सिन्हा को, राजकुमार शुक्ला को, ब्रज किशोर प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, आंसर नंबर क्या जाएगा? 3 जाएगा। क्या जाएगा? आंसर नंबर 3 जाएगा। ठीक है,
तो ब्रज किशोर प्रसाद को ही गांधी जी ने अपने आत्म पुस्तक सत्य के प्रयोग में द जेंटल बिहारी कहा था। ठीक है, ब्रज किशोर प्रसाद। चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग देखो वीडियो में थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहा हूँ, क्वेश्चन ज़्यादा है, तो आप लोग पॉज करके उसका राइट आंसर लगा सकते हैं, फिर मैच कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है। गांधी जी ने चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें गांधी जी का आंदोलन सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह किसने किया था, नारायण सिंह ने साथ में थे। गांधी ब्रज किशोर प्रसाद के समर्पण में इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी आत्मकथात्मक पुस्तक सत्य के प्रयोग में द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ में द जेंटल बिहारी के नाम से इसका पूरा एक अध्याय लिखा। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया ने हाल ही में ब्रज किशोर प्रसाद द हीरो ऑफ मैनी बैटल नामक एक जीवनी प्रकाशित की है, जिसे सच्चिदानंद सिन्हा ने लिखा था। ठीक है, तो आपको याद रखना किसने लिखा था ये बुक को, सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1936 में आयोजित बक्स आंदोलन निम्नलिखित में से किसके खिलाफ था। हिंदू पुजारी की धार्मिक प्रथाओं में, जमींदार के, ब्रिटिश सरकार के, कपड़ा मिल मालिक या उपयुक्त में से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर है, आंसर नंबर 2 है। किससे बक्स आंदोलन रिलेटेड है आपका, वो आपका रिलेटेड है जमींदार से। किससे रिलेटेड है, जमींदार से। ओके, चलिए तो बक्स आंदोलन देखिए मैंने यहाँ पे डिटेल डिस्कशन लिख दिया है। बक्स आंदोलन था जो आपका जमींदार प्रथा से रिलेटेड था। उन्मूलन के लिए किसान आंदोलन ने शुरुआत की थी। सक्रिय वर्ष 1935 में प्रांतीय किसान सम्मेलन में जमींदार विरोधी नारा अपनाया गया, जो अगस्त 1939 में समाप्त हो गया। ठीक है, महत्वपूर्ण नेता में क्या था, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती और यदुनंदन शर्मा, राहुल संस्कृतायन, पंचानन शर्मा, जामुन करनीति। ठीक है, और शामिल संगठन में बिहार प्रांतीय विकास सभा शामिल थी, बिहार प्रांतीय किसान सभा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी। तो आप लोग को बताना है, 5 ऑप्शन है, 1930, 1931, 1934, 1937 या इनमें से कोई नहीं, या एक में से अधिक। तो इसका बताइए राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 1934 में। कब हुआ था, 1934 में क्या हुआ था, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। चलिए थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जन्म 1934 में जयप्रकाश नारायण सचिव के रूप में हुआ था। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी, आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में कहाँ हुई थी, पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगेन मैं पूरा इसको कवर कर रहा हूँ, इस पॉइंट को आप लोग लिख लेंगे अपनी कॉपी में, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पुटअप हो सकता है इस बार पूछ ले कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बार तो स्थापना किसने की, ये पूछ सकता है। आचार्य देव ने। कहाँ की, उस स्कूल का नाम अंजुमन इस्लामिया, किस हॉल से की, इस्लामिया कौन सा, अंजुमन इस्लामिया हॉल से की। ठीक है, कहाँ पे की, पटना में की। तो ये सब आपके क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बिहार बंधु बिहार का पहले दैनिक हिंदी समाचार पत्र था। तो देखो बेटा, पहले यहाँ तो एक क्वेश्चन का आंसर यही मिल गया कि सर जो बिहार बिंदु था वो बिहार का सबसे पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र था। एक तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ मिला। इसकी शुरुआत निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई थी, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा, सैयद हैदर हुसैन के द्वारा, मौलाना मजहरुल हकी के द्वारा, केशवराम भट्ट के द्वारा, कि इनमें से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। बिहार बंधु एक आपका एक प्रकार का दैनिक हिंदी समाचार पत्र था, जिसकी स्थापना केशव राम भट्ट ने की थी। किसने की थी, केशव राम भट्ट ने की थी। अब देखते हैं इसका डिटेल डिस्कशन क्या है। तो बिहार बंधु क्या थे, एक बिहार की मीडिया की शुरुआत बिहार बंधु से हुई थी जो वहां प्रकाशित होने वाला पहला क्या था, हिंदू अखबार था। बिहार बंधु की स्थापना कब हुई थी, सन 1872 ईस्वी में केशवराम भट्ट ने की थी, जो एक महान राष्ट्रीयन ब्राह्मण थे जो बिहार शरीफ में बस गए थे। ठीक है, हिंदी भाषा के प्रति सम्मान की कमी के कारण
बिहार और विशेष रूप से पटना में हिंदी पत्रिका ने उस समय बहुत ही कम प्रगति की। ठीक है, तो ये पॉइंट तो चलो हटा देते हैं, हमारे पास ये 2 पॉइंट है। एक पॉइंट ये याद रखना है, एक पॉइंट हमें ये याद रखना है कि शुरुआत बिहार बंधु की हुई थी। पहला हिंदी अखबार था। बिहार बंधु की स्थापना 1872 में हुई थी। केशवराम भट्ट ने की थी, जो कि बिहार शरीफ में रहते थे। बस काम खत्म, नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? श्री कृष्ण सिंह को, वल्लभ भाई पटेल को, सच्चिदानंद सिन्हा को, जयप्रकाश नारायण को, या में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि आधुनिक बिहार, आपसे पूछा क्या जा रहा है, आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक है, तो ये है इसका जो राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू मी, जयप्रकाश नारायण होना चाहिए। हाँ, नहीं नहीं सॉरी, इसका जो राइट आंसर है वो सच्चिदानंद सिन्हा होगा। ठीक है, तो आधुनिक बिहार के निर्माता किसे जाना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका डिटेल डिस्कशन देख लेते हैं। तो सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे राइट डाउन किए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी सदस्य थे। कौन से सदस्य थे? अस्थायी सदस्य थे। ठीक है, वह पहले भारतीय वकील व पत्रकार थे। ओके, उन्होंने इंपीरियल विधान परिषद के सदस्य और बिहार सरकार के पहले वित्त सदस्य के रूप में क्या किया? सेवा किया, और पहले भारतीय रूप में भी काम किया उन्होंने। ठीक है, उन्हें आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है उन्हें आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। ओके, वह इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली के भी सदस्य थे। मतलब जो आपका इंपीरियल लेजिस्लेटिव है और जो आपका इंडियन लेजिस्लेटिव, उन दोनों के भी ये क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, और एक पॉइंट आ रहा, उन्होंने बिहार और उड़ीसा, कहाँ पे? बिहार और उड़ीसा के विधान परिषद में राष्ट्रपति का पदभार भी संभाला। ठीक है, और बाद में बिहार विधानसभा के सदस्य भी रहे। ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ पे पॉइंट कैरी करने वाला है, जो हमसे बीपीएस से पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है कि आधुनिक बिहार का निर्माता के रूप में, जो कि क्वेश्चन ही था, पहला संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे, ये पूछ सकता है। उसके बाद ये इंपीरियल वाला पूछ सकता है, विधान परिषद और बिहार सरकार के वित्त सदस्य के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला। ठीक है, और ये भी रहा कि उन्होंने बिहार और उड़ीसा में विधान परिषद में राष्ट्रपति का पदभार भी संभाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन पिछले कई दशकों से पटना में गांधी संग्रहालय के सचिव थे? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कई दशकों से पटना में गांधी संग्रहालय का जो सचिव थे वो कौन थे? विनोबा भावे थे, जयप्रकाश नारायण थे, रजी अहमद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, कि उपरोक्त में से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर जाना चाहिए जयप्रकाश नारायण जाना चाहिए, नहीं रजी अहमद। इसका जो राइट आंसर है, सॉरी, रजी अहमद है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रजी अहमद। तो रजी अहमद कई दशकों से पटना में गांधी संग्रहालय के क्या थे? सचिव थे। इसका डिटेल डिस्कशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ काफ़ी पॉइंट हैं। पहले रजी अहमद के बारे में देख ले। तो रजी अहमद क्या है? केवल बिहार में बल्कि पूरे देश के सबसे प्रसिद्ध गांधीवादियों में से एक हैं। पिछले कई दशकों से पटना के जो गांधी संग्रहालय उसके क्या हैं? सचिव हैं रजी अहमद। उन्होंने विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण या अन्य प्रमुख गांधीवादियों के साथ लंबे समय तक काम किया। भूदान बिहार में सबसे सफल रहा। भूदान को लेकर 2-3 बैठकें हुई, जिनमें बिहार के लोगों ने धीरेन्द्र मजूमदार और लक्ष्मी नारायण उर्फ लक्ष्मी साहू में भी प्रमुख भूमिका निभाई। ठीक है, तो यहाँ से हमारा बस वही पॉइंट बनता है कि रजी अहमद हमारे बिहार के नहीं पूरे विश्व के गांधीवादी थे। और जो हमारा क्वेश्चन का जो मेन आंसर है, बस वही पॉइंट आपके लिए मोस्टली ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मगर इसे भी आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि थ्योरेटिकल कहीं से भी ले सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1922 में मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो मुंगेर एक जिला पड़ता है जहाँ पे किसान सभा का आयोजन किया गया था। तो हमसे पूछ रहा है किसने किया था 1922 में? मोहम्मद जुबैर ने किया था, पंडित यमुना कारजी ने किया था, राहुल संस्कारतायन ने किया था, आचार्य नरेंद्र देव ने किया। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, सॉरी, मतलब इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, मोहम्मद जुबैर। अब इसका डिटेल डिस्कशन देख लेते हैं।
जो हमारी किसान सभा थी बिहार में 1922 में मुंगेर मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किसान सभा का आयोजन किया गया था। तो देखो बेटा, हो सकता है कि इस बार मोहम्मद जैसे जुबैर उसने क्वेश्चन में पूछा 1922 में किसने किया, हो सकता है इस बार मोहम्मद जुबैर न दे के ऑप्शन हटा के आपसे उसमें ऑप्शन की जगह श्री कृष्ण सिंह द्वारा दे दिया जाए। तो आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं कि जो किसान सभा का आयोजन 1922 में मुंगेर जिले में हुआ था उसके अध्यक्ष कौन कौन थे किसने आयोजन किया था। तो आपके मोहम्मद जुबैर, मतलब अंडरलाइन कर देता हूँ, मोहम्मद जुबैर थे और साथ में श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन था वो 1929 में स्वामी साजानंद सरस्वती ने किया था। जमींदारों को कब्जे के अधिकारों के अत्याचारों के खिलाफ किसानों की शिकायतों को जुटाने के में किया था। जमींदारों द्वारा किसानों को दबाने और न्यू यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया था। 1833 में बिहार किसान सभा का गठन किया गया था। ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 पॉइंट है हमारे जो याद रखना। पहला पॉइंट तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर ही था। दूसरा पॉइंट हमारा किसान सभा का गठन 1929 में हुआ था, सजानंद सरस्वती ने किया था। उसका जो अगला पॉइंट है 1933 में बिहार किसान सभा का गठन अगेन हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। चलिए इसे थोड़ा बोरियत लग रही होगी, मगर अगर आपने इसको अच्छे से कवर करते जाएंगे तो आई होप आपका जो एग्ज़ाम है उसके पहले आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो किस वर्ष इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना बिहार में अपना कारखाना स्थापित किया था? 1620 में, 1632 में, 1621 में या 1622 में, उपयोग में से कोई नहीं इनमें से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा? 1620 में किया था। कब किया था? 1620 में। कहाँ पे? अपनी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी कंपनी? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पटना बिहार में अपना कारखाना क्या किया था? स्थापित किया था। चलिए थोड़ा डिटेल डिस्कशन देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि 1620 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोरा के व्यापार के लिए बिहार के पटना के आलमगंज में अपना कारखाना स्थापित किया। हालांकि 1621 क्या है, 1621 में कुछ कारणों से कारखाना बंद कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? कारखाना बंद कर दिया गया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कह रहा है? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 की शाही चार्टर द्वारा शामिल किया गया था। ठीक है, एक पॉइंट ये हुआ। चलिए तो ये 2 पॉइंट थे, तो आप याद रखेंगे कि 1620 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोरा के व्यापार को बिहार के पटना के आलमगंज में अपना कारोबार स्थापित किया। 1621 में उसे बंद कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोला बारूद बनाने के लिए सोरा सोरा जो होता है जिसे साल्ट पीटर बोलते हैं, साल्ट पीटर बोलते हैं, एक प्रकार की मिट्टी एकत्र करने का कार्य किसे सौंपा गया था? नोनिया को, मुंडा को, गोरखा को, पहाड़िया को। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? नोनिया। किसको सौंपा गया था? नोनिया को सौंपा गया था। चलिए देख लेते हैं। बिहार में 1770 और 1800 के दशक के बीच नोनिया विद्रोह के दौरान सबसे अधिक प्रभावित जिले सारण, वैशाली और पूर्णिया थे। ठीक है, तो नोनिया विद्रोह में नोनिया को दिया गया था। चलिए, इस काल में बिहार सोरा उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। सोरा को बारूद बनाने में बनाया गया था जिसे साल्ट पीटर बोलते हैं। इसका इस्तेमाल गोला बारूद बनाने में किया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिलान वाला है। तो 1857 के विद्रोह में संबंध में बिहार के नेता उससे रिलेटेड क्षेत्र। तो राजगीर कहाँ का था? पटना किसका था? अरवल किसका था? छपरा किसका था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा अकॉर्डिंग टू मी? तो जो आपका राजगीर था अभी हम लोगों ने पढ़ा है वो आपका हैदर अली से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? हैदर अली से। पटना जो आपका पीर अली खान से है। अरवल आपका जाएगा हेतम सिंह से। और आई थिंक छपरा जो है आपका वो जाएगा मोहम्मद हुसैन खान से। तो आई होप इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए का सेकंड मुझे तो अभी थर्ड में दिख रहा है, फोर्थ में भी है, बी का फर्स्ट भी है, सी का फोर्थ है कि थर्ड था? सी का फोर्थ था। आंसर इसका 3 है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 मीन्स ए का 2 था। ओके राइट, ए का 2 था, बी का फर्स्ट था पीर अली खान, सी का फोर्थ था हेतम सिंह और डी का थर्ड था मोहम्मद हुसैन खान। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कुछ डिटेल दी है 1857 के विद्रोह में प्रमुख नेता उनके क्षेत्र। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं।
अमरुद था, अमरथ नेता थे। रोहतास में अमर सिंह थे। पटना में पीर अली खान और साथ में अली करीम थे। नवादा में जो क्षेत्र था उसमें नाना सिंह थे, हैदर अली खान थे। जगदीशपुर में आपके कुंवर सिंह और अमर सिंह थे। जहानाबाद में अहमद अली खान थे। राजगीर में हैदर अली खान थे। छपरा में मोहम्मद हुसैन खान थे। अरवल में हेतम सिंह थे। ठीक है, तो ये सब थे आपके। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। अमरथू में अमरत थे। रोहतास में अमर सिंह थे। पटना में पीर अली खान थे, अली करीम थे। नवादा में नाना सिंह, हैदर अली खान थे। जगदीशपुर में कुंवर सिंह, अमर सिंह थे। जहानाबाद में अहमद अली खान थे। राजगीर में हैदर अली खान थे। छपरा में मोहम्मद हुसैन खान थे और अरवल में हेतम सिंह थे। तो ये कुछ थे जिसके क्षेत्र और प्रमुख नेता। किस समय की बात कर रहा हूँ मैं? जब 1857 का विद्रोह हुआ था, बिहार का विद्रोह। ठीक है, उसके प्रमुख नेता के। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे। आई होप और भी क्वेश्चन है क्या? नहीं नहीं, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। तो आज के क्वेश्चन हैं जो ख़त्म हो गए हैं पूरे। ठीक है, तो ये आज के क्वेश्चन थे। तो इसी तरह के आपको पूरे क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक वाइज आज हमने थोड़ा क्या लिया है, बिहार का थोड़ा हिस्ट्री पार्ट लिया है। ठीक है, बिहार के कुछ आंदोलन लिए हैं, हिस्ट्री पार्ट लिया है। तो इसी तरह हम लोग मैं क्या कर रहा हूँ, आपको टॉपिक वाइज प्रोवाइड करता रहूँगा, जिससे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप इस टेस्ट सीरीज़ को बहुत ही अच्छे से दे सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट अभी नए हैं तो इस सिविल क्लब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ये चैनल आप लोग के लिए बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहा है। अभी तक जो भी प्रोवाइड कराया है उसका कोई चार्ज नहीं है, सब फ्री है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें आपको बिहार से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम होंगे उन सब की आपकी प्रिपरेशन आपको इसमें मिलेगी। ठीक है, मैंने अभी आके काम करा रहा हूँ। आगे जितने भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम आएंगे बिहार से रिलेटेड, क्योंकि ये पूरा चैनल आपके बिहार के लिए बेस्ड है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम आएंगे जो कि आपके बिहार से रिलेटेड होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। और कोई भी अगर नया ऐसा आपका एग्ज़ाम है जिसमें काफ़ी सारे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, तो मैं उस एग्ज़ाम के लिए कुछ कर पाऊँगा आप लोग के लिए। तो आज के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।